नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा स्ट्रेटजी के बारे में जिसमें कि आप श्योर शॉट मार्केट से पैसा बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम जो भी स्टॉक आपको बताएंगे उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना रिसर्च कर लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आइए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी स्टॉक हम देंगे आपको, वो सारा का सारा प्रॉफिट में स्टॉक सारा है। और ये गारंटी दे सकते हैं कि ऐसा वीडियो यूट्यूब में अभी तक आया ही नहीं है। ये वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो है और आप इसको देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पे हम जो भी स्टॉक आपको बैक टेस्ट करके दिखाएंगे और सारा स्टॉक चला हुआ स्टॉक होगा। तो दोस्तों मेरा जो सिस्टम है स्टॉक फाइंड करने का, उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम जो स्टॉक फाइंड किए हैं उसमें देखिए ये सब स्टॉक आया हुआ है। यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा मई, जून और जुलाई का। जैसे यहाँ पे देखिए जून का डेटा यहाँ से यहाँ तक है, इधर 3 जून का डेटा है। फिर यहाँ से आपका कुछ मई का डेटा है। मई में देखिए ये सब स्टॉक आया था, उसका डेटा है। ये सीरियली इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हम पाइवट टेबल लगाते हैं, तो इसलिए आपको सीरियली नहीं दिख रहा है। लेकिन ये सारा का सारा स्टॉक जो है, ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये सारा स्टॉक हमारा सिस्टम में आया हुआ है। मतलब मेरा जो क्राइटेरिया है स्टॉक में, ये सब में बैठा हुआ है। तो दोस्तों आइए देखते हैं शुरू से कि क्या क्या स्टॉक है और मतलब ये कितना रिटर्न दिया है। इसमें बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे जो भी स्टॉक आपको दिखेगा, वो सारा स्टॉक जिस दिन ये सिस्टम में मेरा आएगा, वो स्टॉक अगला 3 दिन में कम से कम 20% का रिटर्न आपको देगा। हर स्टॉक में 20% से लेकर के आप समझिए कि मिनिमम बता रहे हैं 20% से लेकर के 250%, 200%, 200% भी स्टॉक ये रिटर्न दे सकता है। ये जो मेरा स्ट्रेटजी है, आप इतना ही समझ लीजिए कि ये कितना इफेक्टिव स्ट्रेटजी है मेरा। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये ऐसा इस तरीके का आपको कहीं भी यूट्यूब में कोई वीडियो नहीं मिलेगा। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब में जहाँ पे कि आपको दिखाएंगे बैक टेस्ट करके, ये जो मेरा स्टॉक है ये डेफिनेटली डेफिनेटली चलना ही, ये प्रॉफिट देगा ही देगा। इसमें लॉस होने का संभावना 1% है। लेकिन मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि मेरा बताया हुआ स्टॉक में आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करें। इन्वेस्ट करने से पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपका क्या रिस्क एपिटाइट है। बिकॉज जो स्टॉक हम दे रहे हैं ये हाई रिस्क की स्टॉक है, तो रिस्क भी इसमें रहता है। ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं रहता है, स्टॉक मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि रिस्क नहीं रहता है। तो आइए शुरू से देखते हैं कि पहले देखते हैं कि 13 जून को ये स्टॉक आया है। सबसे पहले ये स्टॉक कब आया है दोस्तों, इसमें हम थोड़ा फिल्टर लगाते हैं, देखते हैं कि 63 मूव्स कितना बार मेरा सिस्टम में ये स्टॉक आया हुआ है। तो 63 मूव्स देखिएगा तो मेरा सिस्टम में 2 बार आया हुआ, पहला आया हुआ 13 को, फिर आया 24 को। तो 63 मूव्स को कॉपी करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सिंबल हम डायरेक्ट इसलिए लिख लिए क्योंकि सर्च करने में हमको आसानी होगा ग्रुप में। अब जहाँ भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं 63 मूव्स का। तो दोस्तों ये पहला बार जो स्टॉक आया था ये कब आया था, आप देख सकते हैं 13 जून को। तो आइए 13 जून का चार्ट में चलते हैं। 13 जून, यहाँ पे आपका 24 जून, 25 जून, 9 जून, यहाँ पे आपका 13 जून है। ठीक है, 13 जून का सिस्टम मेरा स्टॉक रडार में आ गया था। तो यहाँ से देखते हैं कि कितना परसेंट रिटर्न बनाया है। यहाँ से दोस्तों सेलेक्ट किए हैं और आप देख सकते हैं इसका यहाँ जो हाई बना है 21% का रिटर्न 8 दिन में। ठीक है, चलिए 21% का रिटर्न 8 दिन में दिया हुआ है। अब देखते हैं दूसरा बार जो स्टॉक आया हुआ है 24 जून को आया हुआ है ना। 24 जून को ये दूसरा बार स्टॉक आया हुआ। अब देखते हैं कि 24 जून को जब आया तो फिर ये कितना रिटर्न दिया है। तो 24 जून देख सकते हैं दोस्तों, 24 जून कहाँ पर है आपका, 24 जून आपका यहीं पर है। यहाँ पर आपका 24 जून, 23 जून, 24 जून, 20 जून, 23 जून, 24 जून, 24 जून मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो 24 जून पे हम देखते हैं कि कितना रिटर्न दिया है। 24 जून यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ से देखिए जो हाई लगाया है ये, यहाँ 30% का रिटर्न दिया है। तो 12 दिन में 30% का रिटर्न, और इधर 8 दिन में आपका कितना था, 24-25% का रिटर्न। और शुरू से जब देखते हैं 13 जून से जब ये आया हुआ है तब से कितना रिटर्न दिया है, तब से हाई जो लगाया है ये 33%, 34% का रिटर्न दिया है 20 डेज में। तो समझ गए कि ये स्टॉक जो यहाँ पे हम दिख रहा है इस स्ट्रेटजी में बैक टेस्ट करके वो दिखा रहे हैं, इसमें ये रिटर्न कितना स्पीड में दे रहा है आप देख सकते हैं। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा स्टॉक को भी। क्या पता इस स्टॉक के बारे में सिर्फ हम लोग देख रहे हैं, दूसरा स्टॉक में ऐसा नहीं हो, तो इसको हम कलर कर लेते हैं कि ये स्टॉक मेरा ऑलरेडी हो चुका है, तो मतलब इस स्टॉक को नहीं देखना आगे। चलिए अब फिल्टर हटाते हैं। अब दूसरा स्टॉक जो है मेरा उसको हम देखते हैं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों ये बैंक है। तो आइए अब इसको देखते हैं, फिल्टर लगाते हैं कि ये स्टॉक मेरा सिस्टम में कब कब आया है और कितना कितना बार आया है। ये दोस्तों स्टॉक एक ही बार आया है 13 जून को। तो 13 जून को देखते हैं दोस्तों ये स्टॉक कितना परसेंट का रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे सर्च करके देखते हैं, आइए
13 जून दोस्तों कहाँ पे है देखिए, ये 2 जून 3 जून 13 जून देखिए यहाँ पे है। आइए दोस्तों देखिए 13 जून से कितना रिटर्न दिया, तो 13 जून से लेकर के जो अपना हाई लगाया है ये 18% का रिटर्न इन 12 डेज ओनली। अच्छा, एग्जिट का भी बताता है कि कब आपको एग्जिट करना है। ये स्ट्रेटजी बहुत ही मेरा सिंपल है। हाँ, लेकिन ये बता सकते हैं कि एक स्टॉक ढूंढने में मिनिमम 1 दिन लग जाता है। अगर कोई स्टॉक हमको कल मिल रहा है ना, तो उसको हम काफ़ी दिन से ट्रैक कर रहे हैं, तब जाके वो पता चल पाता है। तो ढूंढना बहुत बड़ा बात है स्टॉक को। तो 18% का आप देखिए रिटर्न यहाँ पे दे रहा है। अब आइए दोस्तों तीसरा स्टॉक को देखते हैं, इसको भी हम कलर कर देते हैं। यहाँ पे सारा स्टॉक आपको हम बैक टेस्ट करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों तीसरा जो हमारा मन्नापुरम है, तो मन्नापुरम में देखते हैं कि ये स्टॉक मेरा सिस्टम में किस किस डेट को आया है। मन्नापुरम दोस्तों एक बार 9/6 को आया है, और दूसरा बार ये अपना 13/6 को आया हुआ है। तो 9/6 को आया जो, तो देखते हैं 9/6 को चला है कि नहीं चला है मन्नापुरम। इसको कॉपी करते हैं, मन्नापुरम। तो दोस्तों 9 जून, तो 9 जून कहाँ से है, 9 जून 6 जून 8 जून 9 जून 11 जून 10 जून 9 जून यहाँ से शुरू होता है। तो आइए दोस्तों 9 जून से देखते हैं कितना स्टॉक रिटर्न कितना दिन में दिया है। दोस्तों देख सकते हैं कि 12-13% का रिटर्न 5 दिन में ही दे दिया है स्टॉक। तो कोई भी ऐसा स्टॉक है नहीं कि चलेगा नहीं यहाँ पे। ये इसका सबसे खासियत है इस स्ट्रेटजी का। आनंद राठी आया हुआ है, ये हमारा आया हुआ है पहली बार। कब आया है आइए देखते हैं यहाँ पे फिल्टर लगा करके। पहली बार ये स्टॉक एक ही बार आया है 14/7 को। तो 14/7 को अगर आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सर्च करते हैं और देखते हैं कि 14/7 से ये कितना परसेंट ऊपर गया है। तो दोस्तों 14/7 मतलब यहाँ पे, ठीक है। अब आइए देखते हैं 14/7 को यहाँ से अगर देखें, तो यहाँ से लेकर के अभी तक ये 28% का रिटर्न दे चुका है। 28% का रिटर्न विद इन 6 डेज। आप देख रहे हैं कितना इसका एक्यूरेसी कितना है इस स्ट्रेटजी का। लेकिन दिक्कत ये है कि ये इस स्ट्रेटजी में एक या दो स्टॉक ही हमको हर दिन मिल पाता है। उससे ज़्यादा स्टॉक मिलना पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। इसमें हम फिल्टर लगा देते हैं ताकि वो जो हमारा स्टॉक हो जा रहा है, वो स्टॉक सारा मेरा हट जाए। अब दोस्तों ये है, चलिए स्टॉक इसको हटा ही देते हैं, 1 सेकेंड। फिल्टर को चलिए रहने देते हैं। तो दोस्तों ये क्यूपिड, ये कब आया ये देखते हैं इसको, आइए। ये 14/7 को आया, फिर 18/7 को आया। आइए दोस्तों देखते हैं इसका क्या है। तो दोस्तों ये 14/7 को आप देख सकते हैं, 14/7 यहाँ पे है हमारा, 11/7 12/7 14/7 यहाँ से है। तो दोस्तों 14/7 से ये स्टॉक अभी तक दे चुका है आपको रिटर्न लगभग 24% का 4 दिन में। समझ पा रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी कितना इफेक्टिव है, कितना भयानक इफेक्टिव है ये स्ट्रेटजी। अब दोस्तों आइए फिर देखते हैं अगला स्टॉक मेरा कौन सा है। अगला स्टॉक है मेरा पीईएल। पीईएल देखते हैं कितना सिस्टम में मेरा आया हुआ है। तो दोस्तों पीईएल भी 14/7 को ही आया हुआ है, तो पीईएल को भी 14/7 से देखते हैं। देखिए दोस्तों 14/7 यहाँ है, 14/7 से कितना परसेंट का रिटर्न दिया है। 2 ही दिन में तो ये इतना रिटर्न दे दिया, आप देख के हैरान हो जाएंगे। 12%, एक दिन में। 2 दिन का देखते हैं, 1 सेकेंड। 2 दिन में वही 10 से 12% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी स्टॉक देखेंगे सब में अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ये हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, ये स्टॉक जो ढूंढने का तरीका है उसको तो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन चलिए दोस्तों कितना इसमें स्टॉक है, कितना सबको बैक टेस्ट करेंगे। आइए लास्ट कुछ दिन जो लेटेस्ट वाला है उसको हम बैक टेस्ट करके दिखा देते हैं आपको। जुलाई का सिर्फ फिल्टर लगाते हैं, देखते हैं क्या क्या स्टॉक आ रहा है मेरा। और थोड़ा सा यहाँ कुछ फॉर्मूला में इशू है, तो अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का हो गया। और इधर अगर कोई डेट जुलाई का होगा तो वो देख लेते हैं, सिर्फ जुलाई का। जो लेटेस्ट वाला है दोस्तों उसको भी ले ले रहे हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों ये सब लास्ट जुलाई का है, तो ये हमारा 25 जुलाई का देखिए, चलिए देखते हैं, ठीक है। शारदा क्रॉप 25 जुलाई, मतलब दोस्तों समझ रहे हैं ना, कल का बारे में बात कर रहे हैं। 25 जुलाई। आइए दोस्तों इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं कितना परसेंट रिटर्न दिया हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं कि ये जिस दिन मेरे रडार पे आया हुआ है उस दिन से उस सेम डे ये 20% का रिटर्न दे चुका है, 26% का सेम डे रिटर्न दे चुका है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक का एक्यूरेसी क्या है। चलिए 24 जुलाई को देखते हैं, थायरो केयर आया हुआ है। थायरो केयर का देखते हैं दोस्तों क्या है। थायरो केयर का 24/7 को आया हुआ है। थायरो केयर का 24/7 को आप देख लीजिए कितना रिटर्न दिया हुआ है एक ही दिन में। यहाँ से गैप अब खुला हुआ है, 11-13% के आसपास, 11% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है।
फिर 24/7 को दोस्तों स्पाइस आया हुआ है। चलिए स्पाइस का देखते हैं कि क्या इसका दिख रहा है। ये भी 24/7 को आया हुआ है। दोस्तों आइए 24/7 को देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब लगभग 6%। सॉरी, ये तो 25/7 का देख रहे हैं, 24/7 ये हुआ 24/7, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10% का रिटर्न है दोस्तों 2 दिन में। ठीक है, और चलिए और एक ये आया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं कि ये कितना परसेंट रिटर्न दिया है हमको। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हमारा कब का आया हुआ था, ये कंपनी आया हुआ 24/7 को, तो 2 दिन 24/7 को यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक हुआ 13% का रिटर्न 2 दिन में है दोस्तों। ठीक है, अब आइए दोस्तों ये 21/7 को है, इसको भी देखते हैं कि ये कितना रिटर्न दे रहा है मेरे को। तो ये देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा 2 दिन में कब का आया हुआ है, देख ले रहे हैं इसका डेट 21/7 को। 21/7 को देखते हैं कि 21/7 कहाँ पे था, 21/7 यहाँ पे है, तो यहाँ से कितना परसेंट का रिटर्न दे चुका है, यहाँ से ये ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न दे चुका है दोस्तों। ठीक है, तो आप दोस्तों जो भी आप स्टॉक को देखेंगे, सारा का सारा बढ़िया रिटर्न दिया हुआ है। कोई भी ऐसा सिंगल स्टॉक आपको नहीं मिलेगा, रैंडमली कहीं से भी उठा लीजिएगा तो गलत नहीं मिलेगा। चलिए इसका भी देख लेते हैं। ठीक है, 21/7 को, ये भी 21/7 को आया हुआ है। 21/7 मतलब ये एक ही दिन में देखिए दोस्तों, ज़्यादा दूर जाने की नहीं है, 10%। ठीक है, चलिए इसको भी ले लेते हैं, ये सारा तो हो ही गया है अब, लेटेस्ट वाला। एक 15/7 को ये आया हुआ है, चलिए इसको भी देख लेते हैं 15/7 से कहाँ कहाँ गया है ये। 15/7 किधर है, 15/7 ये है। चलिए इसको ट्रैक करते हैं, 15/7 से लेकर के यहाँ पर अभी ये 26% का रिटर्न दे चुका है दोस्तों। और कहाँ पे स्टॉक से आपको एग्जिट करना है उसका भी प्रॉपर स्ट्रेटजी है। लेकिन ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए कि ये जो स्टॉक है इसका क्राइटेरिया क्या है। ये क्राइटेरिया हम देखते हैं कि मंथली, वीकली, डेली सभी लेवल पे चार्ट पे बुलिश दिखना चाहिए। और बुलिश देखने का 1000 तरीका हो सकता है, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो, लेकिन मैंने एक प्रोसेस खोज के निकाला हुआ है और मैं काफी दिन से बैक टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बढ़िया पैसा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और दोस्तों स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट नॉलेज, इट्स नॉट अबाउट द स्ट्रेटेजी एंड ऑल। तो नॉलेज और प्लस माइंडसेट ये सही होना चाहिए। स्ट्रेटजी ठीक है, स्ट्रेटजी स्टॉक हम ढूंढ रहे हैं वो एक स्ट्रेटजी है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हैं तो स्टॉक में क्या क्या चीज़ है, उसको कैसे कैसे क्या क्या हमको एनालाइज करना है। तो वो दोस्तों अगर सपोज करिए कि कोई भी यही स्टॉक है, चलिए हम इसी को थोड़ा सा आपको फंडामेंटली बताते हैं कि इस स्टॉक में हम पैसा लगाएंगे तो हम इसमें पहले क्या क्या चीज़ देखेंगे। हम तो देखिए 2-3 चीज़ देखते हैं जो भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका कि आरओई वगैरह क्या है, उसका मार्केट कैप कम से कम 2000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों इसमें भी आते हैं, तो ये मेरा स्ट्रेटजी फिट है कि भाई इसका मार्केट कैप 2000 करोड़ से प्लस होना चाहिए। तो आइए मनी कंट्रोल या स्क्रीनर पर चलिए देखते हैं कि कितना दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों 5000 प्लस करोड़ का कंपनी है। ठीक है, और इसका सबसे पहले जो जरूरी चीज़ देखना है इसका आरओई। आरओई यहाँ पे देख सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% है। ठीक है, तो ये जो है सो मतलब सॉरी, रिटर्न ऑन इक्विटी ये है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ कि डेट और जो अपना कैपिटल है उस पर लगा के टोटल ओवरऑल कितना रिटर्न बना रहा है, मतलब 17.1% का रिटर्न है इसका, जो इतना टोटल कैपिटल और जो लोन लगा के बनाया हुआ है। तो ये दोस्तों हम जरूर देखते हैं, और साथ ही साथ ग्रोथ रेशियो देखते हैं क्या इसका ग्रोथ है। अभी यहाँ पे चार्ट देखिएगा पी रेशियो का, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो काफ़ी मतलब ये अभी फिलहाल जिस लेवल पे है आप देख सकते हैं, इस लेवल पे अब जब ये 6 या 10 के आसपास रहता है, देख रहे हैं इसका मतलब यहाँ से बुलिश को कंसीडर कर सकते हैं, 10 से ऊपर है तो 10 जब आ गया तो समझिए आप इसको अच्छे से ये कर सकते हैं, बुलिश इसको मान सकते हैं अगला 5 साल का। अभी 1 महीने के चलिए देखते हैं क्या इसका स्टेटस, अभी ये बुलिश मान सकते हैं इसको। तो दोस्तों और भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारा एनालिसिस मिल जाएगा कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स इसका 331 करोड़, 402 करोड़, 198 करोड़ यहाँ पे सितंबर में थोड़ा डाउन हुआ, फिर 535 करोड़ ईयरली फिर मैनेज कर ही दिया 2022 में। फिर दोस्तों देख सकते हैं तो मार्च 25 में इसका 555 करोड़ आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से घटा हुआ है, मतलब ये जो मार्च वाला क्वार्टर रहता है तो थोड़ा सा इसमें हमको कम दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपको इसमें और क्या देखना है, इसमें देखने का नेट प्रॉफिट क्या है। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका, तो नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे 79 करोड़ है। आप देखिए ना यहाँ पर भी सेल 555 करोड़ ही है और यहाँ पर भी सेल 554 करोड़ है, लेकिन यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो 31 है। ठीक है, नेट प्रॉफिट यहाँ सॉरी 58 है और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है 79 है, मतलब टर्नओवर सेम है लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया है। आप समझ रहे हैं, डिटेल रिपोर्ट पढ़ना है आप यहाँ पे क्लिक करिए, डिटेल रिपोर्ट इसका पढ़ लीजिए। बीएसई इंडिया साइट पे सब कुछ डाला हुआ रहता है। ठीक है,
आप यहाँ से पढ़ के पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों बैलेंस शीट वगैरह आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, कैश फ्लो मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैश फ्लो देखना। तो दोस्तों हम जो स्टॉक यहाँ से ढूंढते हैं, सबसे पहले उसका हम टेक्निकल चार्ट देखते हैं, फिर फंडामेंटली देखते हैं, और फंडामेंटल देखने के बाद हम देखते हैं कि इसका फ्यूचर का क्या प्लान है। तो वो सब अगर आप करेंगे ना, तो फिर आपको स्टॉक में कभी भी आपको लॉस नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे एफआई का जो होल्डिंग है, यहाँ पे 16.32% था, फिर 17 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 17, फिर देखिए बढ़ने लगा इसका, यहाँ 15, फिर 16, फिर 16.56, फिर 16.42। जबकि एफआई का, हाँ यहाँ पे, और जब डीआई है उसका शेयर होल्डिंग भी थोड़ा मुड़ाई है। तो एफआई का देखिए, एफआई क्या है, लगातार 1 साल से बेच ही रहा है एफआई, अगर देखें तो फिर भी यहाँ पे होल्डिंग इसका बरकरार है। तो कहीं ना कहीं ये प्रूफ करता है कि फंडामेंटली इसमें इंटरेस्टेड है, जो बड़ा बड़ा इसमें पैसा लगा रहे हैं इंस्टीट्यूशन, वो इसमें इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों ये सब आप क्वार्टरली देख सकते हैं, यहाँ से इसका ईयरली परफॉर्मेंस देख सकते हैं, मतलब होल्डिंग किस तरह से बढ़ते जा रहा है। प्रमोटर भी अपना होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाया हुआ 45 से 47 किया है। तो ठीक ठाक कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसमें इंटरेस्टेड है ये, इसमें इंस्टीट्यूशन, तो ये अच्छा स्टॉक है। फिर सबसे ज़्यादा कैश फ्लो, अगर दोस्तों कैश फ्लो सही नहीं रहेगा ना, तो फिर बहुत दिक्कत है। तो कैश फ्लो देख सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो इसका सबसे ज़्यादा आ रहा है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर दोस्तों नेगेटिव भी है कैश, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये पैसा जब आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करिएगा, तो ये पैसा आपका इधर कैश फ्लो जाएगा ही जाएगा। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से देखिए दोस्तों, इसको अच्छा खासा मतलब यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। हालांकि नेट कैश फ्लो काफ़ी शॉर्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं, जब बिजनेस बड़ा होता है थोड़ा सा आपको डेट देना ही पड़ता है। रेशियो का देखें तो ये जो रेशियो है, जो डेटर डे, सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है कि आपका पैसा आपके साथ कितना दिन में रहा है। सपोज करिए मेरा भी बिजनेस का मार्जिन 5% है, आपका भी बिजनेस का मार्जिन 10% है, लेकिन आपका जो पैसा आने में लग रहा है 100 दिन, और मेरे पास पैसा जो आ रहा है 5 दिन में आ रहा है डेटर से, तो वो काफ़ी इंपैक्ट करता है। तो देखिएगा लगातार ही अपने डेटा रेशियो को इंप्रूव किया है। मार्च में इसका बहुत कंडीशन खराब था कोविड के टाइम में, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव करते करते यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों इन्वेस्टर डे, इसमें कितना लॉन्ग टाइम तो इन्वेस्टर डे रहता है। देखिए यहाँ से बढ़ रहा है रेशियो, 420, 458, फिर 436 हुआ। जैसे ये तो घट बढ़ रहा है, जान ही रहे मार्केट के हिसाब से ही होता है। पेबल देखिए दोस्तों इसका बढ़ रहा है, पेबल बढ़ना बहुत अच्छा रहता है, मतलब आप जो पेमेंट करते हैं ना, वो इतना लेट से करते हैं। पहले देखिए 222 दिन में करता था, फिर 267, फिर 265 आ गया, फिर 180 आ गया, फिर देखिए यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, 461 हुआ, फिर 410 तक यहाँ पर फिर है अभी। तो ये कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रहा है, मतलब इंप्रूव हो रहा है, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, तभी आपको ये मिल रहा है। आरओसी देख सकते हैं दोस्तों, आरओसी ठीक ठाक अभी मेंटेन करके चल रहा है, 16-17% इनफ होता है। और वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी अच्छा खासा अभी इंप्रूव किया, मेंटेन कर रहा है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं ठीक है। और रेशियो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे रेशियो हो गया, इन्वेस्टर्स का यहाँ पे हो गया, डॉक्यूमेंट अगर कुछ देखना तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है, ये देखिए डिस्क्लोजर हो गया 30 ऑफ जो सेबी एलओडीआर होता है, तो वो सब यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको कभी भी अगर कोई स्टॉक में अगर आप पैसा लगाना है, तो आपको समझिए कि 1 साल के लिए वेट नहीं करना है 20% 30% कमाने के लिए। आपको 5 दिन में कमा के निकलना है, शॉर्ट कमा के निकलना है। उसके लिए सबसे पहले आपको चार्ट पे बुलिश होना चाहिए वो स्टॉक, और फंडामेंटली प्रॉपर होना चाहिए वो स्टॉक कि वो फंडामेंटली सही है। फंडामेंटली स्टॉक लेने से फिर आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो इस आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। और अगर आपको इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आगे और भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अपना शेयर हम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको अगला वीडियो में करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लगभग 15 से 20% का रिटर्न जनरेट किए हैं इस मंथ, जबकि मार्केट ओवरऑल डाउन है। तो स्ट्रेटेजी का सही रहेगा आपका, तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे में दिया हुआ लिंक है आपको, जहाँ पे हम सारा कुछ ये सारा स्टॉक शेयर करते हैं, तो उसको आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।